हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया हूं और एक नया वीडियो। जिस वीडियो में अब तक हम लोग ड्रिलिंग देख रहे थे, तो ड्रिलिंग के अगले चरण में जाएंगे। हम लोगों का ड्रिलिंग का बहुत सारा स्टडी हो रहा है और आप लोगों का भी बहुत अच्छे तरह से मुझे रिस्पांस मिल रहा है। तो उस रिस्पांस के आधार के ऊपर और आपके क्वेश्चंस के आधार के ऊपर जो हमारा ड्रिलिंग सीरीज जो सक्सेसफुल हो रहा है, उसके हम लोग अभी अगले चरण में जाएंगे। तो आज के चरण में आज हम लोग देखेंगे कि सेंटर ड्रिल कैसा करें। तो सेंटर ड्रिल के लिए हमको क्या क्या उसके लिए ऑप्शंस है, कैसा हम लोग सेंट्रल की ड्रिल के लिए साइकिल यूज़ कर सकते हैं क्या, या क्या कैसा किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पूछा था मुझे गुरुचरण सिंह रागी, ऐसा उनका नाम है, गुरुचरण सिंह रागी ने मुझे पूछा था। उनका क्वेश्चन था कि सर, आई वांटेड टू नो इज देयर एनी ऑप्शन फॉर सेंटर ड्रिलिंग इन द सीमेंस सीएनसी कंट्रोलर, ऐसा उनका क्वेश्चन था। उनके क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। तो उनके क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन करते हुए हमको ध्यान देना है कि व्हाट इज़ अ सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल हमको मालूम चाहिए कि उसका यूज़ क्या होता है, वो क्यों यूज़ की जाती है। क्या सेंटर ड्रिल हमारे सादे ड्रिल के जैसा ही होती है? ये देखो, यहाँ पे आपको मैंने एक फिगर के अंदर बताया है कि सेंटर ड्रिल का अपीयरेंस कैसा होता है, दिखती कैसी है। ओके, तो हम लोग सेंटर ड्रिल करते क्यों हैं, ये हमको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपका एक मिनट लेता हूँ और एक मिनट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेंटर ड्रिल का ज़रूरी क्यों है। यूजुअली क्या होता था कि पहले सीएनसी मशीन नहीं हुआ करता था। उस केस में हम लोग अपना मैनुअल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन हम लोग यूज़ करते थे। उस ड्रिलिंग मशीन में डायरेक्टली लोकेशन लेने के लिए ड्रिल मशीन को हमारे लोड ज़्यादा आता था और हमारा लोकेशन कोऑर्डिनेट छोड़ के चलता था। इसीलिए यूजुअली अपन क्या करते थे, सेंटर पंच नाम का एक हमारा मैनुअल एक ये होता था, क्या बोलते हैं उसको, टूल होता था, जो आपको दिखेगा अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको या। तो जो सेंटर पंच नाम का जो टूल होता था, उस टूल से हम लोग पहले पंचिंग करते थे और पंचिंग करने के बाद उसको हम लोग ड्रिलिंग मशीन में लेके जाके ड्रिलिंग किया करते थे। मगर उसके बाद थोड़ा सा और सुधार हो गया। हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि ड्रिलिंग मशीन के ऊपर सबसे पहले हमारा गिवन लोकेशन के ऊपर सेंटर ड्रिल से हम लोग थोड़ा सा एक कुछ 5 सेंटीमीटर 5 mm 2 mm, नॉट अ सेंटीमीटर, 5 mm 2 mm हम लोग जो हो सके उतना हम लोग थोड़ा सा ड्रिल अंदर डालते थे और वहाँ पे हम लोग हमारा उसके बाद ड्रिलिंग डाला करते थे। तो लोकेशन परफेक्ट करने के लिए हम लोग ड्रिलिंग यूज़ करते थे। ऐसा उसका पहला एप्लीकेशन है सेंटर ड्रिल का। उसके बाद हम लोगों को सेंटर ड्रिल का यूज़ और एक बार होता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बोले तो ये देखो, इस टाइप से हमारे सामने अगर समझो कोई हम लोगों ने बोल्ट डाल दिया है और बोल्ट का जो हमारा टॉप रहता है, उसकी कैप जो रहती है, वो कैप बहुत बार बाहर आती है और कुछ कुछ असेंबलीज में इस टाइप का कैप जो है हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कैप तोड़ नहीं सकते। अगर कैप मैंने तोड़ दी तो कैसा होगा कि कैप मैंने तोड़ने के बाद उसको मैं बाद में निकाल नहीं पाऊंगा, उसकी डिसअसेंबल करने नहीं पाऊंगा और उसको कैप के साथ रखूंगा तो कैप ऊपर साइड आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी हमको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस कैप को हमारे वर्कपीस के अंदर ही थोड़ा सा हमको अंदर इंटर कर देना पड़ेगा। ये बहुत ऐसा एप्लीकेशन है सेंटर ड्रिल का। तो सेंटर ड्रिल का जो मेन जो इसका जो फोकस है, वो फोकस हमको एक एंगुलर ड्रिलिंग करते हैं हम लोग। एक एंगल में हम लोग एक वी शेप में हम लोग थोड़ा सा ड्रिल को हम लोग एक्सेस डेप्थ देके, उसके डीप के जो अपर स्ट्रेस होता है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सेस डेप्थ देके हमको उस ड्रिल को कवर अप कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ड्रिलिंग। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लोग बोलते होंगे कि 4 मिनट हमारे इसने वेस्ट किए, कि 4 मिनट इसके बहुत सारा डिस्कस करके हमको बताया, बट दिस इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू। ये मेरा ड्यूटी है कि आपको सबसे पहले मैं आगाह करूँ कि इसका मतलब क्या है। जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है, मेरे पास बहुत सारे फ्रेशर्स है, उनको कुछ भी नहीं पता है, तो उनको बताना दैट इज़ माई ड्यूटी, मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया। तो हम लोग डायरेक्टली अभी प्रोग्रामिंग के ऊपर चलते हैं। तो प्रोग्रामिंग के ऊपर जाने से पहले आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आपके सभी सोल्यूशन का, जैसा अभी गुरुचरण सिंह जी ने पूछा मुझे कि किस टाइप से करना है, वैसा आपके भी क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। सिर्फ मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए, वो मीन्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। ओके, सो इस मोटिवेशन के लिए आप अब तक दिए वाले मोटिवेशन के लिए तो धन्यवाद करता ही हूँ मैं हमेशा, बट आगे भी आपके मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत लगेगी। तो अभी मैं सबसे पहले मेरे सामने मेरा सीमेंस का 828D एंड 840 DSL कंट्रोलर है। इसके सामने, इसके अंदर मैं अभी प्रोग्राम मैनेजर में जाता हूँ और प्रोग्राम मैनेजर में जाने के बाद आई विल क्रिएट वन प्रोग्राम। आई विल से न्यू
न्यू बोलने के बाद सेंटर ड्रिल, इसके अंदर मैं भी मेरा प्रोग्राम बनाऊंगा। तो सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग, जितने लोग मेरी प्रोग्रामिंग स्टाइल फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं सबसे पहले ब्लैंक सिलेक्शन करता हूँ, वेरियस ब्लैंक, आई विल सेलेक्ट अ ब्लैंक। ये मेरा 100x100 का मेरा ब्लैंक है, -30 मीन्स 30 mm उसकी हाइट है, दिस इज माई ब्लैंक, मेरा वर्क पीस का ये पूरा डिटेल हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद का मेरा कोड क्या रहता है, एंटर डालता हूँ G90, आपको पता है मैं क्या क्या डालता हूँ कोड्स, उस हिसाब से मैं जाता हूँ G90, G94, उसके बाद G40, उसके बाद G500, उसके बाद G71, इस टाइप से मैं कोड्स डालता हूँ। ओके, और उसके बाद में G54 मेरा टूल का अपना वर्क ऑफसेट, G75, Z0, G75, X0, Z0, X0, Y0, फाइन। उसके बाद मुझे ड्रिल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रिल सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जिस सेंटर ड्रिल का आप लोग यूज़ कर रहे हो उस सेंटर ड्रिल को आपको उसका ऑफसेट लेना पड़ेगा। ऑफसेट लेने के बाद ही आपको ड्रिल सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एडिट ऑप्शन में जाता हूँ। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद सेलेक्ट टूल, आई विल सेलेक्ट अ टूल। मेरे को एक सेंटर ड्रिल चाहिए। मेरा 9 नंबर का टूल जो सेंटर ड्रिल है उसका डायमीटर 12 mm है, उसका ऑलरेडी ऑफसेट ले चुका है मैंने, तो आई विल से ओके। उसके बाद D1 एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज M6, फाइन। उसके बाद मैंने इस तरह से मेरा ड्रिल बिट चेंज कर लिया, ग्रेट। अभी उसके बाद M07 मेरे को कूलेंट स्टार्ट करना है, आई विल स्टार्ट माई कूलेंट। उसके बाद G0 X वॉट एवर यू वॉन्टेड टू पुट, X20 Y20, ये लोकेशन पे मुझे ड्रिल सेंटर ड्रिल करना है। उसके बाद G0 Z20 मैंने पार्किंग पोजीशन दे दिया है, फाइन। यहाँ तक मैंने सब कुछ किया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ड्रिलिंग ऑप्शन प्रेस करना है। ड्रिलिंग के अंदर मुझे सबसे पहला ऑप्शन निकलता है। जब मैं ड्रिलिंग प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने डायरेक्टली पहला ही ऑप्शन ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंटरिंग। तो आई विल पुट दिस सेंटरिंग एंड सेंटरिंग के अंदर आपको क्या दिख रहा है, PL के अंदर प्लेन मीन्स प्लेन सिलेक्शन। आपका प्लेन क्या है, तो G70 है, मेरा VMC मशीन है। एज पर योर मशीन आपका HMC है, UMC है, उस हिसाब से आप लोग आपका प्लेन सेलेक्ट कीजिए। RP मीन्स रिट्रैक्शन प्लेन होने के बाद मेरा ड्रिल कितना ऊपर जाए, वॉट एवर रिट्रैक्शन प्लेन इज सेफेस्ट फॉर यू, यू कैन पुट दैट रिट्रैक्शन प्लेन। ओके, ग्रेट। उसके बाद मेरे को क्या डालना पड़ेगा, मैं RP जो भी कुछ डालना है 20, 30, 25 जो भी डालना है आप डाल दो। आई विल पुट हियर 15, मुझे जो डालना है मैंने डाल दिया। आप लोग रिट्रैक्ट करने के लिए है। SC मीन्स सेफ्टी डिस्टेंस। जैसा कि हम लोग नॉर्मल ड्रिलिंग साइकिल करते हैं, हमारा अगर हम लोगों ने ISO सेंटर ड्रिलिंग में देखा तो ISO का कोई सेंटर ड्रिलिंग ऑप्शन ही नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में हम लोग G81 यूज़ करते हैं, G83 यूज़ करते हैं, G73 यूज़ करते हैं, कोई भी एक साइकिल यूज़ करते हैं। और उसको नॉमिनल हम लोग थोड़ा सा एंट्री करके, जैसा आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, अभी आपके एनिमेशन भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा एंट्री करके हम लोग उसको ड्रिल को ऊपर उठा देते हैं। दैट्स इट, वी आर जस्ट डूइंग दिस वेरी अनप्रोफेशनली, मीन्स लाइक उसका कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं अवेलेबल, तो हम लोग वैसा करते हैं। बट सीमेंस ने हमको ऑप्शन दिया है तो वी शुड यूज दैट ऑप्शन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SC के अंदर सेफ्टी डिस्टेंस, वॉट एवर सेफ्टी डिस्टेंस यू वांटेड टू पुट यू कैन पुट इट। आई एम पुटिंग हियर 1 इज माई सेफ्टी डिस्टेंस। उसके बाद का ऑप्शन है कि मुझे एक सेंटर ड्रिल करना है, नंबर ऑफ सेंटर ड्रिल करना है, तो आई विल पुट ए सिंगल, मेरे को एक ही करना है। ओके, Z0 मीन्स कहाँ से स्टार्ट करना है, मेरे को Z0 0 से स्टार्ट करना है, जहाँ पे मैंने Z ऑफसेट लिया था। ओके, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। आपको सेंटर ड्रिल कौन से बेस के ऊपर करना है, मीन्स व्हाट इज योर क्राइटेरिया फॉर दिस सेंटर ड्रिल। आपको सेंटर ड्रिल का डायमीटर में आपको इंटरेस्ट है, जो आपका सेंटर ड्रिल डायमीटर बनाएगा इस डायमीटर में आपको इंटरेस्ट है, या सेंटर ड्रिल के आपको डेप्थ में इंटरेस्ट है। ओके, सेंटर ड्रिल के आपको डेप्थ में इंटरेस्ट है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप लोग उसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आप डायमीटर पे सेलेक्ट करते हो तो आपका डायमीटर उतना बनने तक आपका सेंटर ड्रिल चलेगा। बट यूजुअली 99.99% लोग जो है वो डेप्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि सेंटर ड्रिल हमारा डेप्थ के हिसाब से चलेगा। आई विल पुट हियर टिप बोलने के बाद मेरा Z कितना mm जाएगा उसके हिसाब से वो चलेगा।
ओके, Z1 कितने mm तक मुझे वी शेप बनाना है, कितने mm तक मुझे सेंटर ड्रिल करनी है, तो मुझे ये सेंटर ड्रिल करनी है 5 mm, तो आई विल पुट हियर 5, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप लोग INC डाल रहे हो तो +5 डालो, इंक्रीमेंट डाल रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे -5 डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट -5 डाला, इंक्रीमेंटली डालते तो आपको +5 डालना पड़ता। उसके बाद DT मीन्स ड्वेल टाइम, वॉट एवर द ड्वेल टाइम यू वांटेड टू गिव यू कैन गिव हियर। आपको देना एक, मेरे हिसाब से अगर आपने मुझे पूछा तो हम लोगों को ड्वेल टाइम देना चाहिए, तो थोड़ा सा फिनिशिंग भी अच्छा आता है। सो आई विल पुट योर ड्वेल टाइम 1 सेकंड, वॉट एवर यू वांटेड टू पुट यू कैन पुट एज पर योर क्राइटेरिया। दिस इज जस्ट द इनपुट एंड जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड वॉट एवर द कॉन्सेप्ट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। डोंट think about the values whichever I am putting here, you just think about how I am putting this value on which basis, okay। so उसके बाद I will say here accept करने के बाद ये मेरा edit, इसको मैं कट कर देता हूँ, या ग्रेट। उसके बाद अगेन G75 Z0 होम पोजीशन चला गया, M09 मेरा कूलेंट ऑफ हो गया, M30, ओके। सो आई विल सी द सिमुलेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, आई विल गो टू सिमुलेशन कैसा दिखता है आपको, एकदम इजीएस्ट मेथड है। या ये देखो, एक आ गया, पंच मार के चला गया, ड्रिलिंग हो गया उसका एकदम इजीएस्ट मेथड से। आप लोग अगर इसको जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने इसको यहाँ पे सेंटर ड्रिल कर चुका है। ग्रेट। अभी आप लोग बोलोगे कि हमको नंबर ऑफ सेंटर ड्रिल करना है तो कैसा करें, तो मैंने आपके लिए पैटर्न नाम का जो ऑप्शन है उसके हमारी बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा। ऑलमोस्ट 6 वीडियोस मैंने पैटर्न, ड्रिलिंग पैटर्न के ऊपर बनाए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग देख के जाइए उसका, कि बहुत सारे पैटर्न्स मैंने दिए। तो भी आपको पैरेलली एक पैटर्न में बता के आगे चलता हूँ, तो थोड़ा सा ईजिएस्ट वे रहेगा। सो मेरा इसके बाद में क्या करता हूँ, या आई एम पुटिंग हियर वन पैटर्न, सो आई विल गो टू ड्रिलिंग। साइकिल के बाद मेरे को जाना है, उसके बाद मेरा वर्टिकल सॉफ्ट की ओपन हो जाएगा। वर्टिकल सॉफ्ट के अंदर पोजीशन में मुझे प्लेस करना है, पोजीशन में, ओके। यहाँ पे पोजीशन पे मैंने प्रेस किया, पोजीशन में प्रेस करने के बाद यू वांटेड टू पुट द वैल्यू, यू कैन पुट हियर वैल्यू व्हाट एवर यू वांटेड टू पुट हियर, ओके। 5 ये ऐसा भी डाल सकते हो आप, या आप लोग मैन्युअली XY करके भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यूज डाल रखी है, सो आई विल से हियर एक्सेप्ट, ग्रेट, ओके। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया कि ये पोजीशन कैसा होता है, इसका क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है, या आप लोग इसका वीडियो देख लीजिए, ओके। उसके बाद MCALL ऐसा मेरे को मैन्युअली लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा G80 लिख के हम लोग कोई भी ड्रिलिंग कैलेंडर साइकिल हम लोग क्लोज करते हैं, स्टॉप करते हैं, वैसा ही हम लोग एक कैंसिल करने के लिए, आपका ये सीमेंस के अंदर आपको साइकिल कैंसिल करने के लिए आपको MCALL नाम का टाइप में लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा आपको MCALL। आई विल से हियर सिमुलेशन। तो अभी आपके सामने सेंटर ड्रिल का ऑप्शन है, चल रहा है, नो ड्रिलिंग साइकिल एक्टिव, नो ड्रिलिंग साइकिल एक्टिव ऐसा अलार्म आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो ये अलार्म मैंने जानबूझ के लाया आपके लिए, क्योंकि आप लोग ये गलती करोगे मुझे पता था, ओके। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट ऑप्शन प्रेस करना पड़ेगा। एडिट ऑप्शन में प्रेस करने के बाद आपको जो साइकिल है उस साइकिल को आपको ओपन करना पड़ेगा। साइकिल को ओपन करने के बाद हम लोगों ने सब कुछ जैसा वैसा किया था, मगर ये जो SC के बाद का जो सिंगल पोजीशन नाम का जो ऑप्शन है, SC के बाद वाला, इस सिंगल पोजीशन ऑप्शन को मैंने बोला था आपको कि आप लोग अगर यहाँ पे पोजीशन पैटर्न सेलेक्ट करते हो तो आपका मल्टीपल ड्रिलिंग होगा, अगर आप सिंगल पोजीशन सेलेक्ट करते हो तो आपका एक ही ड्रिल होगा। तो इस हिसाब से आपको चलना है, यहाँ पे पोजीशन पैटर्न आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई विल से हियर एक्सेप्ट, आई विल अगेन गो टू सिमुलेशन, हाउ इट लुक्स नाउ। तो आपको अभी ड्रिलिंग का, सेंटर ड्रिल का, फर्स्ट ड्रिल, सेकंड ड्रिल, थर्ड ड्रिल, फोर्थ ड्रिल, इस तरह से आपका 4 सेंटर ड्रिल, 4 कॉर्नर पे हमारा। आपको जो भी पैटर्न चाहिए उस पैटर्न को आप लोग यूज़ कीजिए, चाहे आपको PCD चाहिए, फुल सर्कल चाहिए, फ्रेम चाहिए, वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ दिस, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। सो इस तरह से हम लोगों ने अभी ड्रिलिंग, सेंटर ड्रिल के कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से हमने फोकस किया, स्टडी किया। होप सो गुरुचरण सिंह जी रागी मेरे इस आंसर से हैप्पी है। Hope so he is happy with my answer, and if he have any questions, any doubts about this, he can ask me in comment box. वैसे ही आप भी मुझे आपके क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको जो भी डाउट आता है उस डाउट को मैं 100% सॉल्व करूंगा, ओके। सो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।